एक हादसा जिसने मुझे और मेरे बच्चे को झंझोड़ कर रख दिया। आखिर क्या हुआ था ऐसा? एक दिन मेरी अनसमझी गलती की वजह से मेरा बच्चा गर्म पानी के पतीले में पलट गया, जिसमें उसका पूरा मुंह, सिर, गला और हाथ पानी से झुलस गए। क्योंकि मैं उस समय मेरे बच्चे के पास ही थी, तो मैंने कुछ ही सेकंड के अंतराल में अपने बच्चे को उठाया और तुरंत बाथरूम में ले गई और ठंडे पानी से उसके मुंह पर 2-3 छबकी मारी। जैसे ही मैंने मेरे बेटे के मुंह पर दूसरी ठंडे पानी का छबका मारा, उसकी स्किन मेरे हाथ पे आ गई। मेरा दिल घबरा गया। फिर भी हिम्मत रखते हुए मैं अपने बच्चे को बाथरूम से बाहर लेकर आई, बेड पर लेटाया और गोले के तेल की बोतल जितना मेरे हाथ में आया तुरंत मैंने अपने बच्चे के फेस पर उड़ेल दी। मेरे बच्चे को किसी तरह से राहत ना आई, तभी मैंने मेरी माँ को आवाज़ लगाई। मेरी मदर इन लॉ सो रही थी, वो जल्दी जल्दी बाहर आई। उन्होंने देखा और तुरंत कोलगेट लेकर आई और तुरंत मेरे बच्चे के सारे चेहरे पर और गले पर लगा दी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी होने के कारण बच्चे का चेहरा बहुत ज़्यादा झुलस गया था और बच्चे को किसी तरह का कोई राहत नहीं आ रही थी। 1.5 साल का बच्चा दर्द से तड़पता हुआ, उसे किसी तरह से चैन नहीं आ रहा। हम 10-15 मिनट इंतज़ार किया, अपने बच्चे को घुमाने की कोशिश करी, गोदी में सहलाने की कोशिश करी, परंतु दर्द इतना ज़्यादा था कि बच्चे को किसी तरह से चैन नहीं आ रहा था। हमने बच्चे के पापा को फ़ोन किया, ये पास में ही थे और ये तुरंत घर पे आए। जैसे ही ये घर आए, हम तुरंत डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोलगेट लगा हुआ है। मुझे पता नहीं चल रहा कि ज़ख्म कितना गहरा है। कोलगेट लगा होने के कारण डॉक्टर ज़ख्म नहीं देख पा रहा था। तो डॉक्टर ने अपने स्टेरिलाइज से जितना हो सका कोलगेट को हटाने की कोशिश की, और जैसे ही वो कोलगेट हटाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे को बहुत दर्द हो रहा था। पर क्या करे, दर्द कितना भी हो, कोलगेट तो हटाना ही था ताकि डॉक्टर दर्द को एग्ज़ामिन कर पाए और उस पर दवा लगा पाए। डॉक्टर ने कोलगेट को साफ़ किया। उस समय बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था कि दर्द सुनकर बयां नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने सारा कोलगेट साफ़ किया, उसके बाद देखा और उन्होंने एक बर्निंग क्रीम लगाई। बर्निंग क्रीम लगाने के आधे घंटे बाद भी बच्चा रोता रहा। चेहरे पर तो उसके राहत आ गई थी, परंतु उसके चेहरे पर लगे इतने बड़े घाव को देखकर हमें अंदाज़ा ही नहीं रहा कि पानी उसके हाथ पर भी लगा था। बच्चा 1.5 साल का था। रोते रोते वह बार बार अपने हाथ को ऊपर कर रहा था और कह रहा था, मम्मा मेरे हैंड पे भी हुई हो रही है, मम्मा मेरे हैंड पे भी हुई हो रही है। परंतु जब हमने उसका हाथ देखा तो उसका हाथ भी पूरा लाल था। डॉक्टर ने बर्निंग क्रीम दी थी तो हमने वह तुरंत उसके हाथ पर भी लगाई। थोड़ी देर बाद बच्चे को राहत आ गई, उसको दर्द में आराम मिला, परंतु उसका चेहरा, उसका हाथ इतना ज़ख्मी हो चुके थे, इतने जल चुके थे कि देखा नहीं जा रहा था। कोई भी ऐसी फ़ोटो तक नहीं देख सकता, तो अपने बच्चे को 24 घंटे उस हालत में देखना एक माँ के लिए कितना दुखदाई है, ये आप समझ सकते हैं। जिस समय मेरे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ, शाम के 4 बजे हुए थे और 2 घंटे रो रो कर मेरा बच्चा इतना थक गया था। 6 बजे उसको राहत आई। रो रो कर बच्चा इतना थक चुका था कि जैसे ही उसे आराम आया, उसे नींद आ गई। उसका फेस, उसका हाथ, उसका गला इतना झुलस गए थे कि वो सारी रात बस गोद में ही सोया। अगले दिन सुबह जब हमने बच्चे को देखा तो बच्चे का चेहरा बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि जिस टाइम चोट लगती है ना, उस टाइम घाव इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, पर जब वो धीरे धीरे सूखता है या अगले दिन जब देखा ना, जलने का घाव हमेशा कुछ घंटे बाद या अगले दिन ही पता चलता है कितना गहरा था। तो बस हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। मैंने डॉक्टरों से बात की कि भाई कैसे क्या करें और क्या करना चाहिए, पर डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो क्रीम डॉक्टर ने दी हुई है वो सही दी हुई है, आप उसी को ही बार बार बच्चे का चेहरा साफ़ करके लगाते रहें, बच्चे को आराम मिलेगा। मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे डॉक्टर ने गाइड किया। मैंने बच्चे का मुंह पहले अच्छे धोती और फिर उसके बाद अच्छे से उसको साफ़ करती और फिर उसके बाद जो बर्निंग हील क्रीम डॉक्टर ने मुझे दी थी वो मैं लगाती। दिन में 3 बार मैं वो क्रीम लगाती, 3 बार अपने बच्चे का चेहरा साफ़ करती। तीसरे दिन से जब मेरे बच्चे का घाव सूखने लगा तो उसमें ईचिंग होने लगी, वो खुजली की वजह से परेशान होने लगा। तो मैंने एक बड़े डॉक्टर जो पीजीआई में लगे हुए हैं उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे के चेहरे को अच्छे से लूप वार्म वाटर से वॉश करो और उसको अच्छे से सुखाकर साफ़ करके दवाई लगा दो, या फिर नारियल का तेल लगाते रहो जिससे वो सूखने ना पाए, क्योंकि सूखेगा तो खुजली होगी और खुजली होगी तो बच्चा परेशान होगा, खुजा सकता नहीं है, दर्द बहुत ज़्यादा होगा। कहीं से भी कोई घाव खींचेगा तो वहीं से खून आएगा या फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। बस फिर मैंने ऐसे ही किया। मैंने अपने बच्चे को उस जगह को जितना वो जला हुआ था, सारा फेस, सारा गला, सारा हाथ, उसको अच्छे से वॉश करती हल्के लूप वार्म वाटर से। उसको कॉटन के कपड़े से साफ़ करती जिससे सारी गंदगी, जो एक्स्ट्रा पापड़ जो सूख जाते थे वो सारे निकल जाते। और उसके बाद मैंने अपने घर का बना हुआ देसी घी अपने बच्चे को लगाया, जिससे मेरा बच्चा बहुत ही राहत मिली उसे। और 10 से 15 दिन मैंने सिर्फ यही किया।
मैंने तीसरे दिन से अपने बच्चे के साथ ये करना शुरू किया था और 10 से 15 दिन बस मैंने यही किया। और मेरे बच्चे का सच बताऊं, मेरे बच्चे को धनतेरस वाले दिन चोट लगी थी और उसके 11 दिन बाद मेरा बच्चा बिल्कुल सारे घाव उसके भर चुके थे। हाँ, जले के निशान जाने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाता है, परंतु बाकी ऊपर के कोई भी दर्द, कोई भी जख्म उसका नहीं रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक क्रीम दी लगाने के लिए और बच्चे को धूप में ले जाने से मना किया, क्योंकि उसके चेहरे की सारी स्किन जल चुकी थी और जो नई स्किन आती है वो बहुत पतली होती है, जो धूप में भी झुलस जाती है। इसलिए डॉक्टर ने मुझे सनस्क्रीन लगाने के लिए बोला और हमेशा वो दवाई अप्लाई करने के लिए बोला। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप दवाई ना लगाओ तो आप सनस्क्रीन के साथ साथ नारियल का तेल भी अपने बच्चे को लगाते रह सकते हैं, जिससे ये निशान धीरे धीरे चले जाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको यही बताना है कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो माँ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग माँ ही अपने बच्चे को संभाल पाती है। जब मैं पट्टी करती थी ना, तो मेरे घर वाले कहते थे तू कैसे कर रही है, इसको दर्द होगा, ये होगा। या तो अपनी माँ अपने बच्चे के 2 दिन के दर्द को देख ले या फिर उसको हमेशा दर्द में तड़पता देख ले, क्योंकि अगर वो अपने आप से हील होता तो उसको हील होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाते। परंतु मुझे दिख रहा था कि मैं अपने बच्चे को 1.5 से 2 महीने तो ऐसे तड़पता नहीं देख सकती, ना मैं अपने बच्चे को खुद ऐसे देख सकती हूँ। मेरे घर वाले, मेरे पति तक ये कहते थे कि कैसे तू उस बच्चे को इतनी देर रुला लेगी, क्योंकि जब भी मैं उसके फेस को साफ़ करती तो मुझे अपने साथ में एक हेल्पर की ज़रूरत थी जो मेरे बच्चे को गोदी में पकड़ सके, जिससे मैं अपने बच्चे का चेहरा साफ़ कर सकूँ। और मैंने अपने दिल को कड़ा कर लिया था, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को ठीक करना था। और मैंने इसके पापा को अपना दिल कड़ा करने के लिए बोला कि बस मेरा 1 हफ़्ता साथ दे दो, जब तक मेरा बच्चा ना बैठे, उसके बाद मैं अपने आप संभाल लूँगी। इन्होंने मेरी बात मानी और इन्होंने 1 हफ़्ता मेरा साथ दिया और मैंने अपने बच्चे को घर में ही 1 हफ़्ते के अंदर बहुत हद तक ठीक कर दिया और 10 दिन में तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक कर लिया था मैंने। सब में इतनी हिम्मत नहीं होती, परंतु अगर कुछ ऐसा है तो आप डॉक्टर से भी हर रोज़ जाकर पट्टी करवा के आ सकते हैं या सफाई करके क्रीम लगवा के आ सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा साफ़ करके आप क्रीम लगाते हो वो बहुत ज़्यादा असर करती है, बजाय कि इसके कि कई लोग करते हैं कि चलो नारियल का तेल सूख गया, दोबारा से नारियल का तेल डाल देते हैं, या फिर दवाई हट गई, चलो दोबारा से लगा देते हैं। दोबारा से लगाना ठीक है, परंतु जब उसको आप साफ़ करके या धो के लगाते हो ना, तो जितनी ज़्यादा गंदगी होती है, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, वो सब हट जाते हैं और दवाई या घी या जो भी चीज़ आप लगा रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से असर करती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि भाई मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे अपने बेबी की केयर कर सकते हैं, कैसे आपके घर के बड़े या किसी को एक साथ भी हो सकता है ये हादसा, कैसे आप अपनी केयर कर सकते हैं या अपने घर में दूसरे लोगों की केयर कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी टिप्स। जब भी कोई बर्निंग वाला हादसा हो तो आप पहले 2 दिन बर्निंग क्रीम का ही यूज़ करें। दूसरे दिन के बाद आप नारियल का तेल, देसी घी यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। देसी घी का इस्तेमाल आप जब भी करें तो आप बाहर जाने से या धूल मिट्टी में जाने से बचें, क्योंकि घी के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस चिपक जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। तो जितना हो सके देसी घी का या नारियल के तेल का इस्तेमाल जब भी आप करें, आप हमेशा नाइट के समय करें। रात को दवाई ज़्यादा अच्छे से असर करती है, तो घी का इस्तेमाल आप रात के समय करें। दिन के समय आप एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल या बर्निंग हील क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी टिप्स ये है, जब भी आप दवाई या क्रीम या कुछ भी लगाएं तो हमेशा मुंह को अच्छे से धोकर, साफ़ करके, अच्छे से सुखाकर तभी लगाएं, क्योंकि जितना सफाई से लगाओगे उतना ही जल्दी आराम होगा। बाकी आप कोई भी सवाल या किसी भी तरह की परेशानी में हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द ही हम आपके साथ अपना नंबर शेयर करेंगे ताकि डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकें, अपने सवाल पूछ सकें। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।